नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ रियाजक। मास्टरमाइंड निशु खान अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के चक्कर में अपने ही मौसेरे भाई तौसीफ बादशाह को इस मामले में फंसाने में जुट गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर देखिए, चंदन मिश्रा हत्याकांड में जैसा कि एकदम सीसीटीवी फुटेज से एकदम साफ है कि तौसीफ बादशाह और उसके 4 साथी जो कि घुसे थे और एक बाहर खड़ा था, तो इन लोगों ने 209 में 5 लोगों ने घुसकर चंदन मिश्रा को गोली मार दी। 33 गोलियां मारी हैं वहाँ। उसके बाद अब निशु खान का नाम आया है। इसमें गिरफ्तारी हुई है निशु खान की, जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि वही मास्टरमाइंड है। और निशु खान, तौसीफ बादशाह और दूसरे जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, शूटर्स की। तो अब इस मामले में जो हमारे संवाददाता ने जो खबर भेजी है वो हैरान करने वाला है। वो इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि देखिए, गिरफ्तारी किसकी किसकी हुई है। गिरफ्तारी हुई है मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह, उसके मौसेरे भाई निशु खान जो कि मास्टरमाइंड है, जिसने शेरू सिंह जी कहा जा रहा है कि जिसने शेरू सिंह से डील की थी कि मारना है। निशु के केयरटेकर हर्ष, नर्सिंग स्टाफ भीम, इन सबको कोलकाता से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्हें ले आया गया है और अब इन्हें पटना ले आया गया। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या हो गया अचानक, जो निशु खान जो कि मौसेरा भाई है तौसीफ बादशाह शूटर का, ये अब कह रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड को पुलिस ने उठा लिया है, मेरी गर्लफ्रेंड का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस मामले में पुलिस ने उठा लिया है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जब ये पहुंचा था मारने के बाद चंदन मिश्रा को, तौसीफ बादशाह मेरे घर, तो मैंने इसको कहा था कि तुम सरेंडर कर दो, तो इसने कहा कि मैं बाद में सरेंडर कर दूंगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि मैं इलाज कराने के लिए, मुझे गोली लगी है, पहले मैं इलाज कराने के लिए जा रहा था। वो तौसीफ बादशाह को तो कोई नहीं बचा सकता है क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज में कैद है, उसका चेहरा। उन 4 शूटर्स को कोई नहीं बचा सकता है जो सीसीटीवी फुटेज में कैद है। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि निशु खान तो सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया है, तो वो क्यों नहीं कोशिश करेगा खुद को बचाने की और उस गर्लफ्रेंड को बचाने की जिसके बारे में वो कह रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड को पुलिस ने उठा लिया है, और वो कह रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड निर्दोष है और वो तो इलाज कराने जा रहा था। ये वही गर्लफ्रेंड है जिसके चक्कर में निशु खान को गोली मारी गई थी, निशु खान को गोली लगी। पूरी कहानी बताइए विस्तार से। कहानी यह है कि निशु खान एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो विधायक बनना चाहता था, और पुलिस के पास इसके पूरे सबूत हैं, सुराग हैं। जो हमारे रिपोर्टर्स ने हमें खबर भेजी है उसके मुताबिक कि निशु खान जो जिसे गिरफ्तार किया गया है वो इस घटना का इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। तौसीफ बादशाह शूटर है, वो मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड निशु खान है जो अपने को निशु खान और भाईजान कहता था। और ये निशु खान खुद को बता रहा है क्योंकि वो सीसीटीवी में आया नहीं है, तो वो सोच रहा है कि क्या कोई रास्ता है जिससे मैं बच निकलूं। तो वो कह रहा है कि मारने के बाद ये मेरे पास आया था तौसीफ बादशाह, और मैंने तो इसको कहा था कि तुम सरेंडर कर दो, लेकिन ये इसने कहा कि मैं बाद में सरेंडर कर दूंगा। ये कह रहा था कि मैं तो इलाज कराने जा रहा था, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मेरी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है, और यह वही गर्लफ्रेंड है जिसके चक्कर में निशु खान को गोली लगी थी। लड़की के मामले में गोली लगी थी। अब देखिए, हमारे रिपोर्टर ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक, चूंकि सिटी पोस्ट लाइव का सन्मार्ग अखबार के साथ कोलेब्रेशन है, जो सन्मार्ग अखबार पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा अखबार है और हम लोग एक नेटवर्क के हिस्सा हैं हम लोग, तो हम लोगों के पास जो पश्चिम बंगाल के हमारे संवाददाता ने हमें जो खबर भेजी है उसके मुताबिक, देखिए हम आपको बताते हैं कि गिरफ्तारी कैसे हुई है। पारस हॉस्पिटल में जो चंदन मिश्रा हत्याकांड की जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें आज 11 बजे पटना लेकर पुलिस पहुंची है इन आरोपियों को। चारों जो अपराधी हैं काले रंग के स्कॉर्पियो में थे और पुलिस की 4 गाड़ियां इनको स्कॉट कर रही थी। आज सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में तौसीफ है,
निशु है, हर्ष है और भीम है, इसको गिरफ्तार किया गया है। अब ये पुलिस के पास जो सुराग मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि पूरी प्लानिंग निशु खान के घर पर ही हुई थी और इन लोगों ने इतनी अच्छी तरह से प्लानिंग की थी कि इन लोगों ने हत्या करने से पहले कोलकाता में होटल बुक कर लिया था ताकि जब हम हत्या कर दें तो यहाँ से फरार होकर कोलकाता चले जाएं। और सबसे हैरत की बात क्या है रिया, सबसे हैरत की बात यह है कि ये लोग सड़क से मार्ग से भागे हैं। ऐसे समय में जब शूटर तौसीफ बादशाह की फोटो, सीसीटीवी फुटेज एकदम वायरल मीडिया में थी, तब भी ये गया होते हुए, बरही होते हुए, रांची होते हुए कोलकाता भागने में सफल रहे। यहाँ पर पुलिस की जो सरगर्मी है, पुलिस की जो चौकसी है, उसके कमजोर होने की बात सामने आती है कि जिस शूटर का चेहरा, हुलिया, एक एक चीज पुलिस के पास है। हर न्यूज चैनल में फ्लैश हो गया, फ्लैश हो गया था पूरे देश में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में, पूरे देश, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, सब पूरे देश के लोगों ने देख लिया था। वो शूटर इतनी आसानी से गया, बरही, रांची होते हुए कोलकाता तक भागने में कैसे सफल हो गए, ये एक बड़ा सवाल है। इन लोगों ने पहले ही कोलकाता के एक होटल में रूम बुक कराया था निशु, और जैसा कि हम जानते हैं यह मास्टरमाइंड है और निशु खान समनपुरा के इलाके में ही इसका आलीशान फ्लैट है। शूटर वारदात से पहले समनपुरा के इसके फ्लैट में आए और वारदात को अंजाम देने के बाद फिर तौसीफ इसके घर आए और अब ये कह रहा है कि ये निर्दोष खुद को बता रहा है। कितनी हास्यास्पद बात है। और यह बता रहा है कि तौसीफ ने को इसने सलाह दी कि तुम सरेंडर कर दो। अब इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई कोलकाता में, यह हर कोई जानना चाहता है। हाँ, बताइए दर्शकों को। पटना पुलिस की टीम, बंगाल पुलिस के कोऑर्डिनेशन, बंगाल पुलिस, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बंगाल पुलिस ने अच्छे तरीके से सहयोग किया पटना पुलिस का, बिहार के एसटीएफ का, और पटना पुलिस, बिहार पुलिस ने इसके लिए पश्चिम बंगाल पुलिस को थैंक यू भी कहा है। तो पटना पुलिस की टीम ने बंगाल पुलिस की मदद से कोलकाता के न्यू टाउन के शाहपुरजी इलाके में सुखी वृष्टि आवासन अपार्टमेंट से के फ्लैट नंबर 206 और 406 में छापेमारी की थी और 5 सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया था। बाद में पुलिस ने उनसे पूछताछ की और छोड़ दिया। पुलिस के पहुंचने की भनक लग गई इनको कि अच्छा पुलिस पहुंच चुकी है, और उसके बाद ये लोग एक सफेद कार से वहां से भागने लगे। यह कार बसंती राजमार्ग से गुजरते हुए निकली। उसके बाद यह आनंदपुर, कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स और भांगड़ से गुजरते दिखे। फिर पुलिस ने को शक हुआ, जिस तरह से कार, पुलिस चौकन्नी थी, और इन चारों को कार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, यहां पर इनकी गिरफ्तारी के बाद अभी मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ है। अभी इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां होनी है। अभी जो चंदन मिश्रा के पिता हैं, श्रीकांत मिश्रा, उन्होंने जो एफआईआर कराई है, अब चंदन मिश्रा तो गैंगस्टर था, लेकिन उसके पिता को पूरा हक है कि वो न्याय मांगे कि हाँ किसने हत्या की। तो चंदन मिश्रा के पिता श्रीकांत मिश्रा ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें डॉक्टर पिंटू सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया है। अब डॉक्टर पिंटू सिंह से भी पुलिस पूछताछ करेगी। हमारे संवाददाता ने जो खबर भेजी है उसके मुताबिक पारस हॉस्पिटल से निशु खान और तौसीफ बादशाह दोनों का कनेक्शन था। दोनों अपना इलाज वहीं करवाते थे। निशु खान भी वहीं से करवाता था और तौसीफ बादशाह भी वहीं से करवाता था और मेडिक्लेम भी वहीं से कराता था। तौसीफ के परिवार से ही पुलिस को कोलकाता का सुराग मिला। अब एसटीएफ की टीम इन 5 को कोलकाता भागे हैं, इसका सुराग मिला कि ये 5 जो शूटर हैं उसके बाद यहां से कोलकाता भागे हैं। अभी देखिए, कोलकाता से गिरफ्तारी जब हुई है तो निशु खान क्या कह रहा है। निशु खान कह रहा है कि हत्या करने के बाद तौसीफ मेरे घर आया था, लेकिन मैंने तौसीफ को कहा कि तुम सरेंडर कर दो, पुलिस तुम्हें तंग करेगी, तो पुलिस तुम्हारे परिजनों को उठाएगी, पुलिस तुम्हारे परिजनों से पूछताछ करेगी, उन्हें प्रताड़ित करेगी, इससे अच्छा है कि तुम सरेंडर कर दो। निशु का कहना है कि उसने कहा कि मैं बाद में सरेंडर, ये बनाई हुई कहानी नहीं, बिल्कुल पूरी बयान मनगढ़ंत कहानी है।
यही मास्टरमाइंड है, लेकिन खुद को बचाने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए ऐसी कहानी रच कि रहा अब है। चंदन मिश्रा तो रहे नहीं। बिल्कुल। तो चंदन मिश्रा गैंगस्टर था। चंदन मिश्रा देखिए, चंदन मिश्रा एक गैंगस्टर था और जो गोलियों से खेलता है वो गोलियों से ही मरता है। तो उसने कितने लोगों की जान ली थी, कितने आरोप थे उस पर। तो चंदन मिश्रा की हत्या पारस हॉस्पिटल में होने से दहशत है, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में कितने मरीज थे, कितने सारे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे थे, बहुत लोगों की जान जा सकती थी, शूट आउट हो सकता था, हॉस्टेज ले सकते थे ये लोग। तो ये निशू खान कह रहा है कि मैंने उसको कहा कि तुम सरेंडर कर दो, तो उसने कहा कि बाद में सरेंडर कर देंगे। और अब पुलिस ने मेरी गर्लफ्रेंड को भी पकड़ लिया है। वो कह रहा है कि हमें तो दिल्ली जाना था इलाज कराने के लिए, और कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने कोलकाता आया था। वो कह रहा है कि मुझे दिल्ली जाना था इलाज कराने के लिए, मेरा कोई रिलेशन तौसीफ बादशाह के साथ नहीं है इस मामले में। वो मेरा भाई है इसलिए वो मेरे पास आया, लेकिन मैंने तो उसको कहा कि तुम सरेंडर कर दो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है कि मुझे इलाज कराने अपना, मुझे गोली लगी थी और पैरालिसिस की दिक्कत है मुझे, तो मुझे इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना था। मैं कोलकाता इसलिए गया ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जा सकूं दिल्ली, इसीलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने कोलकाता गया था। वो जिस गाड़ी में लेटा था उस गाड़ी से में ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा हुआ था। ये ड्रामा देखिए, ताकि अगर कभी रास्ते में पुलिस की किसी तरह की दिक्कत आए तो यह भी हो कि हाँ मरीज है गाड़ी में। पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही। हाँ, पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। और पुलिस इतनी मासूम नहीं है कि ये लोग पुलिस ऐसी कहानी, हल्की कहानी पर यकीन कर लेगी, या अदालत ऐसी कहानी पर यकीन कर लेगी। कहानी ये है कि जो अब तक बात सामने आई है और जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने हत्या के दिन ही जो कह दिया था कि बेऊर जेल में बंद है सुबोध और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है शेरू सिंह, इन दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट दिया और कॉन्ट्रैक्ट देकर हत्या कराई। इसमें जो पुलिस जांच में सामने आया है, जो हमारे रिपोर्टर्स ने हमें खबर भेजी है कि इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया निशू खान को। निशू खान मास्टरमाइंड है। निशू खान ने पैसे लिए और उसमें से 10 लाख रुपए तौसीफ बादशाह को दिए। तौसीफ बादशाह ने पैसे लेकर जाकर पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा की हत्या कर दी और उसके बाद यह भागकर वापस इसके पास गया समनपुरा में, निशू खान के घर पर। निशू खान के घर से फिर यह अपने घर गया। अपने घर जाकर अपनी बहन को बोला कि चलो तुम्हें ससुराल छोड़ देता हूँ। उसके बाद अपनी बहन को लेकर गया और गया से अपनी बहन के मोबाइल से ही किसी को कॉल किया और उसके बाद ये वहाँ से निकल गया रांची होते हुए कोलकाता। ये कहानी, और फिर अब कोलकाता से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो निशू खान को अगर लग रहा है कि ऐसी कहानी बनाकर वो बच सकता है कानून के फंदे से, तो वो गलत सोच रहा है। इतना आसान अब निशू खान का बचना नहीं है। अब इस मामले में भी कई गिरफ्तारी होनी है। पिंटू सिंह की क्या भूमिका है, जिसको नामजद अभियुक्त बनाया है श्रीकांत मिश्रा ने, चंदन मिश्रा के पिता ने, और अभी और कई गिरफ्तारियां होनी है। देखिए पुलिस बाकी लोगों को दबोचने में कितनी जल्दी बाकी लोगों को दबोच कर इस मामले का खुलासा पूरी तरह से कर देती है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि किस तरीके से निशू खान मनगढ़ंत कहानी बना करके पुलिस के साथ आंख मिचोली खेलने का सोच रहा है, पर ऐसा होने वाला नहीं है। पुलिस बेवकूफ़ नहीं है, जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी और कई सारे चेहरे सामने आ भी सकते हैं। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपको बिहार सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उन महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं की जो सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना है। पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जून माह से 1100 प्रति माह की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 35,59,000 से अधिक है। दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसमें 40 से 79 वर्ष की बीपीएल परिवार की विधवाओं को 1100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है और लाभार्थियों की संख्या 6,32,000 से अधिक। तीसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना, जिसमें उन बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को मिलेगी जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है,
जून माह से 1100 प्रति माह मिल रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या है 1,10,000 से भी ज्यादा। चौथी योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है या उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है, और ये उन्हीं विधवाओं के लिए है जो केंद्र की योजनाओं से लाभ नहीं उठा रही हैं। लाभार्थियों की संख्या 8,64,000 से भी ज्यादा है। पांचवी योजना बिहार निःशक्ता पेंशन योजना, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1100 प्रति माह की पेंशन मिलती है। और अंत में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के उन बुजुर्गों को 1100 की मासिक सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए RTPS काउंटर या SSP MIS पोर्टल का उपयोग करें।